हेलो एवरीवन, सभी मित्रों को मेरा नमस्ते और जय श्री राम। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम पाठ योजना के बारे में चर्चा करेंगे और आज का जो अपना विषय है वो है नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र के अंदर अपना जो प्रकरण है वो प्रकरण है मतदान प्रक्रिया। तो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले जो आपकी जो पाठ योजना डायरी है या जो लेसन प्लान डायरी है उसके ऊपर ही ऊपर आपको पाठ योजना का क्रमांक डाल लेना है। उसके बाद में आप जिस विद्यालय में आपका प्रशिक्षण या इंटर्नशिप प्रोग्राम या शिक्षण प्रोग्राम पूरा कर रहे हैं उस विद्यालय का आपको नाम लिख देना है। उसके बाद में आपको दिनांक, कालांश, जिस कालांश में आप बना रहे हैं उस कालांश कक्षा लिख दीजिएगा, आप जिस कक्षा की आप पाठ्य योजना तैयार कर रहे हैं। उसके बाद में आता है आपकी समय अवधि जितनी भी है 30-45 मिनट, तो वो आपको उसमें डाल लेनी है। उसके बाद में आता है आपका प्रकरण। तो आज का जो अपना प्रकरण है वो है मतदान प्रक्रिया। उसके बाद आते हैं आपके शिक्षण के उद्देश्य। हेडिंग डाल लेने आपको शिक्षण के उद्देश्य। शिक्षण के उद्देश्य हेडिंग डालने के पश्चात में आपको मैंने पहले ही बता दिया है जो शिक्षण के उद्देश्य जो हेडिंग है उसके अंदर आपको कितने कॉलम बना लेने हैं, 3 कॉलम। पहला है क्रम संख्या, दूसरा है शिक्षण उद्देश्य और तीसरा है अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। इस तरह से आपको ये 3 कॉलम बना लेना है। तीनों कॉलम बनाने के पश्चात में जो आपका पहला शिक्षण उद्देश्य है ज्ञान, तो ज्ञानात्मक शिक्षण उद्देश्य के कारण बच्चे के अंदर जो परिवर्तन होगा तो परिवर्तन आप इसमें लिख दीजिएगा। तो पहला परिवर्तन है विद्यार्थी मतदान प्रक्रिया के विषय में प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे, विद्यार्थी प्रक्रिया के विषय में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। उसके बाद आता है अवबोध। अवबोध के अंदर ये सारी चीज़ें आप लिख ही सकते हैं, मैंने पहले भी बता रखा है। उसके बाद आता है ज्ञानोपयोग। ज्ञानोपयोग में मैंने लिखवा दी, सारी चीज़ें लिख ली। इस तरह से आपको कौशल, अभिरुचि और अभिवृत्ति, तो इस तरह से छठों के छठों आपको शिक्षण उद्देश्य यहाँ से लिख लेना है। इसके पश्चात में आता है आपका शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री आती है तो उसके अंदर आपको जो जो सामग्री शिक्षण सहायक में चाहिए मतदान प्रक्रिया के अंदर चार्ट संबंधी जो भी सामग्री है तो सारी सामग्री आपको लिख लेनी, चौक डस्टर वगैरह। शिक्षण विधि मैंने इसमें लिखा दी थी। इसके अंदर आपको पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी मतदान प्रक्रिया के विषय में पूर्व में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद में आता है आपकी नेक्स्ट हेडिंग है प्रस्तावना प्रश्न। किसी भी पाठ्य योजना का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है वो होता है प्रस्तावना प्रश्न। तो प्रस्तावना प्रश्न मैंने पहले बताया कि जितना प्रस्तावना प्रश्न आपका जितना अच्छा बनेगा पाठ्य योजना उतनी अच्छी निकल के आएगी। जो प्रस्तावना प्रश्न होता है उस प्रस्तावना प्रश्न का जो मूल बिंदु ये होता है, प्रस्तावना प्रश्न जितना अच्छा बनाएंगे आपकी पाठ्य योजना उतनी तर्कपूर्ण और सटीक बनेगी। तो प्रस्तावना के अंदर छात्र अध्यापिका द्वारा या छात्र अध्यापक द्वारा बच्चों से प्रश्न पूछे जाते हैं और छात्र उसके उत्तर दे दिए जाते हैं। तो छात्र अध्यापिका ने बच्चों से पहला प्रश्न पूछा, विश्व में सबसे बड़ा व लिखित संविधान किस देश का है? तो बच्चे उत्तर देंगे भारत का है। भारत में कौन सी शासन प्रणाली है? तो बच्चे उत्तर देंगे लोकतंत्र है। लोकतंत्र किसका शासन है? तो कह देंगे बच्चे उत्तर दे देंगे जनता का शासन है। जनता चुनाव करने अपने अधिकार का प्रयोग कैसे करती है? तो मतदान से करती है। तो मतदान प्रक्रिया किस विषय में आप क्या जानते हैं? तो बच्चे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो जैसे ही बच्चे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए तो बच्चों के लिए इस प्रकार की समस्यात्मक प्रश्न हो गया और बच्चों के सामने ये समस्या खड़ी होगी। तो इस समस्या के समाधान के लिए छात्र अध्यापक उनकी समस्या का समाधान करेगा। तो छात्र अध्यापक और बच्चों का उद्देश्य हो जाएगा उद्देश्य कथन। विद्यार्थी आज हम मतदान प्रक्रिया के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो ये हो गया उसका उद्देश्य कथन। तो उद्देश्य कथन होने के पश्चात में जो आपकी अगली हेडिंग होगी वो हो जाएगी आपका प्रस्तुतिकरण। तो प्रस्तुतिकरण के अंदर आपको कितने कॉलम बना लेने हैं? 5 कॉलम बना लें। पहला कॉलम बनेगा क्रम संख्या का, दूसरा कॉलम बनेगा शिक्षण बिंदु का, तीसरा कॉलम बनेगा छात्र अध्यापक क्रिया का और चौथा कॉलम बनेगा विद्यार्थी क्रिया या छात्र क्रिया का और पांचवा कॉलम बनेगा सहायक सामग्री और छठवां कॉलम बन जाएगा श्यामपट्ट सार या श्यामपट्ट कार्य का। इस तरह से आप अगर क्रम संख्या को अगर नहीं गिनते हैं तो आपके 5 कॉलम है, लेकिन अगर क्रम संख्या को आप गिन लेते हैं तो आपके 6 कॉलम इस तरह से तैयार हो जाते हैं। तो आपको इस तरह से 6 कॉलम बना लेने हैं और ये हो जाएगा आपका प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण के अंदर आपको जो मैंने 5 कॉलम बनाए उसमें से एक कॉलम है आपका शिक्षण बिंदु। तो शिक्षण बिंदु वाले कॉलम में आप बच्चों को जो चीज़ पढ़ाना चाह रहे हैं, मतदान प्रक्रिया पढ़ाना चाह रहे हैं, तो बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको जो उसका शिक्षण बिंदु हो शिक्षण बिंदु आपको लेना होगा। तो शिक्षण बिंदु क्या है आपका? जो पहला शिक्षण बिंदु होगा मतदान का अर्थ। तो इस मतदान के अर्थ को समझाने के लिए छात्र अध्यापक द्वारा विकासात्मक प्रश्न का सहारा लिया जाएगा। तो विकासात्मक प्रश्न मैंने इसमें लिखा दिया, ये वाला आपका विकासात्मक प्रश्न हो जाएगा। तो इस विकासात्मक प्रश्न के माध्यम से छात्र अध्यापक उनको पढ़ाएगा। भारत में मतदान के लिए कितनी आयु निर्धारित है? तो बच्चे उत्तर देंगे 18 वर्ष निर्धारित है। किस देश का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक है? तो भारत देश का है। तो मतदान से आप क्या जानते हो? बच्चे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे। उत्तर नहीं दे पाते छात्र अध्यापक उनकी इस भावना को या उस समस्या को दूर करेगा और उसका प्रस्तुतिकरण दे देगा। तो मतदान का अर्थ बताएगा छात्र अध्यापक। मतदान का अर्थ है निडर, ईमानदार कार्यकर्ता, देशभक्ति से ओतप्रोत, लगनहीन,
कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति जो को चुनना। वर्तमान समय में 33 देशों में मतदान करना जरूरी है। कई देशों में मतदान न करने पर दंड का प्रावधान है। अनिवार्य मतदान का शाब्दिक अर्थ है कि कानून अनुसार किसी चुनाव में मतदाता की अपना मत देना। मतदान केंद्र पर उपस्थित होकर अनिवार्य है। यदि कोई वैध मतदाता मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपना मत नहीं देता है तो उसे पहले ही घोषित कष्ट दंड या भागी का बनना पड़ता है। एक वोट आपका हक, आपका आवाज़, आपका कर्तव्य, आपका वोट जरूर दें। इसके बाद आता है दूसरा शिक्षण उद्देश्य, शिक्षण बिंदु। दूसरा जो शिक्षण बिंदु आता है वो है आपका मतदान का दिन। तो मतदान के दिन को जो वाला शिक्षण बिंदु, उससे पहले मैं इधर बता दूँ, विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे ये सारी चीज़। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। प्रस्तुतिकरण दे दिया छात्र अध्यापक ने। उसके बाद में सहायक सामग्री। तो सहायक सामग्री के अंदर चार्ट वगैरह जो भी आप प्रस्तुत करना चाहते हैं, या सहायक सामग्री में चार्ट वगैरह जो भी चीज़ आप उपयोग में लेना चाह रहे हैं तो वो चीज़ हो जाए। तो यहाँ पर मैंने एक चार्ट बना दिया है, ये देखिए इस तरह से ध्वज बना दिया है। उसके अंदर ये मतदान का चिन्ह दे दिया है, स्याही का चिन्ह दे दिया है। तो इससे मतदान संबंधित ये एक तरफ से चार्ट हो गया। तो ये हो गई आपकी सहायक सामग्री। सहायक सामग्री होगी। इसके बाद में आता है श्यामपट्ट कार्य। तो श्यामपट्ट के ऊपर आपको लिख देना है, एक वोट आपका, एक आपकी आवाज़, आपका कर्तव्य, वोट जरूर दें। इस तरह से आपकी क्या हो जाएगी, सहायक सामग्री या श्यामपट्ट कार्य दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। इस तरह से ब्लैक बोर्ड पर मैंने जिस तरह से बनाया उसी तरह से आपको बना लेना है अपनी लेसन प्लान डायरी के अंदर। इसके बाद में आपका जो द्वितीय है मतदान का दिन। तो मतदान का दिन वाले को तो आपको जो मैंने विकासात्मक प्रश्न लिखा है उसके अनुसार आपको ये प्रश्न लिख लेने हैं। इसके पश्चात प्रश्न लिखने के पश्चात छात्र अध्यापक द्वारा इसके प्रस्तुतिकरण दिया जाएगा। तो प्रस्तुतिकरण दिया जाएगा। शिक्षण बिंदु हो गया दूसरा मतदान का दिन। तो छात्र अध्यापक द्वारा इसका प्रस्तुतिकरण दिया गया। छात्र अध्यापक कथन में लिखिए, मतदान दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। मतदान केंद्रों के रूप में स्कूलों व कॉलेजों को चुना जाता है। मतदाता कराने की जिम्मेदारी प्रत्येक जिले के जिलाधिकारी की होती है। सहायक कार्य कर्मचारी को मतदान केंद्र पर लगाया जाता है। मतदाता अपना पहचान पत्र लेकर मतदान केंद्र पर मतदान के लिए जाता है, जहां सरकारी कर्मचारियों द्वारा नामांकन सूची में उसका नाम देखा जाता है, वह उसके मत को वैध घोषित किया जाता है। चुनाव में धोखाधड़ी रोकने के लिए मतदान पेटियों के बजाय इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया छात्र अध्यापक द्वारा इसका प्रस्तुतिकरण। और विद्यार्थी क्रियाओं में या छात्र क्रियाओं में लिखेंगे। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और जो महत्वपूर्ण बातें उसको नोट करेंगे। जो सहायक सामग्री होती है उस सहायक सामग्री के अंदर आपको एक इस प्रकार से चित्र बना लेना है। एक तो आपको वोटिंग मशीन, जो इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन आप सब लोगों ने पहले भी देख रखी होगी, बहुत से चार्ट वगैरह में आपको इलेक्ट्रिक मशीन देखी होगी। एक प्रकार से क्या था, पहले तो डिब्बे का प्रयोग किया जाता था। तो एक प्रकार से जो सहायक सामग्री एक तरफ मैंने देखी है, डिब्बा बना दिया है। इसके अंदर डिब्बा या बॉक्स होता है, उस बॉक्स के अंदर ऊपर से पर्ची या पहले डाली जाती थी पर्ची, वो पर्ची डालते उसके अंदर चली जाती थी। लेकिन आजकल क्या हुआ, इलेक्ट्रिक मशीनों का या जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें होती है उनका प्रयोग किया जाने लगा, जिसके अंदर एक तरफ तो जो मतदाता जो चुनाव के अंदर जो मतदाता जिसको भी चुनाव चिन्ह के अंदर जिसको भी वोट देते हैं या मतदान के लिए जो आदमी को चुना जाता है उसके को एक चिन्ह दे दिया जाता है, और एक तरफ उसका बटन होता है, उसके सामने हरा बटन होता है, उस बटन को दबाते ही उसको आराम से वोट चला जाता है। तो इस तरह से मैंने इसके अंदर दो चित्र बना दिए हैं। और जो श्यामपट्ट कार्य है उस श्यामपट्ट कार्य के अंदर इसके अंदर मैंने एक श्यामपट्ट कार्य ब्लैक बोर्ड में लिख दिया है, मतदान दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। इस तरह से मैंने श्यामपट्ट कार्य को भी परिपूर्ण कर दिया है। इसके बाद में थर्ड नंबर का जो शिक्षण बिंदु होता है उसके अंदर आता है मतदान के पश्चात। तो मतदान के पश्चात में क्या होता है, उसके लिए छात्र अध्यापक ने विकासात्मक प्रश्न का सहारा लेगा। मतदान के लिए मतदान पेटियों के बजाय किसका प्रयोग किया जाता है, तो बच्चे उत्तर दे देंगे कि ईवीएम का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि पहले मतदान पेटियों का किया जाता था, बाद के अंदर मैंने अभी पढ़ा है छात्र अध्यापक ने, तो बच्चे आराम से इसका उत्तर दे देंगे, क्योंकि पहले तो मतदान पेटियों का प्रयोग किया जाता था, अब उसकी जगह पर इसका प्रयोग किया जाने लगा, मतदान की पेटियों की जगह ईवीएम का या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया जाने लगा है। इस तरह से विकासात्मक प्रश्न पूछने के पश्चात में छात्र अध्यापक द्वारा इसका प्रस्तुतिकरण दिया जाएगा। प्रस्तुतिकरण के अंदर आपको ये सारी चीज़ें लिख लेनी है, जैसे मैंने इसमें लिखाया है प्रस्तुतिकरण के अंदर। इसके पश्चात में जो आपकी सहायक सामग्री होती है, उस सहायक सामग्री के देखिए मैंने एक अंगुली के अंदर चाय का चिन्ह लगा दिया है, चाय लगा दी है और जैसा चित्र बना दिया है। तो अंगुली ऊपर लगी चाय सिर्फ आपका निशान ही नहीं, ये देश को की पहचान है। तो आपके द्वारा ये अधिकार है। इस तरह से मैंने श्यामपट्ट कार्य को भी पूर्ण कर दिया है। इस तरह से आपको ये बना लेना है। इसके पश्चात में आपका जो पाठ्य योजना है वो यहीं पे पूर्ण हो जाती है, परिपूर्ण हो जाती है। तो इसको परिपूर्ण करने के पश्चात में जो छात्र अध्यापक द्वारा इसको पुनरावृत्ति की जाती है, तो पुनरावृत्ति प्रश्न पूछेगा। यदि पुनरावृत्ति प्रश्न
पूछ करता है तो छात्र अध्यापकों द्वारा ये सुस्पष्ट कर लिया जाता है कि जो उसने बच्चों को पढ़ाया है उसने किस हद तक ग्रहण किया है। पुनरावृत्ति प्रश्न के बाद में छात्र अध्यापक द्वारा बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है कि उसने जो पढ़ाया है वो बच्चों ने कितने हद तक ग्रहण कर लिया है, उसका मूल्यांकन कर लेंगे। आप मूल्यांकन प्रश्न अपने हिसाब से किसी भी प्रकार के मूल्यांकन प्रश्न बना सकते हैं, जैसे अबसद वाले, लघुत्रात्मक, अति लघुत्रात्मक, रिक्त स्थान वाले। आपकी इच्छा के अनुसार आप किसी भी प्रकार के प्रश्न तैयार कर सकते हैं। जिस प्रकार से मैंने ये सारे प्रश्न बनाए उस प्रकार से आप भी प्रश्न बना सकते हैं। लघुत्रात्मक, अति लघुत्रात्मक, आपकी इच्छा के अनुसार आप प्रश्न बना दें और बच्चों को उसके पश्चात में आपको कुछ गृह कार्य देना होगा। उस कठिनाई के स्तर के आधार पर देना होगा। जिस कठिनाई के स्तर से आपने बच्चों को पढ़ाया है उस स्तर के आधार पर आप बच्चों को गृह कार्य दे सकते हैं। जैसे मैंने इसमें गृह कार्य ये सारे प्रश्न लिख लीजिए आप एक बार। देखिए मैंने प्रश्न लिखे हैं, रिक्त स्थान वाले भी लिखा है, लघुत्रात्मक लिखा है, अति लघुत्रात्मक भी लिखा है और उसके पश्चात मैंने बच्चों को थोड़ा सा क्या दे दिया है, गृह कार्य दिया। ये देखिए मैंने गृह कार्य में देने हैं, चुनाव प्रक्रिया का सविस्तार से वर्णन करो। तो ये मैंने बच्चों को क्या दे दिया है, गृह कार्य दे दिया है। तो आप भी बच्चों को अपने हिसाब से गृह कार्य दे सकते हैं और उस हिसाब से दीजिएगा। जिस कठिनाई के स्तर से आपने बच्चों को पढ़ाया है उस कठिनाई के स्तर के आधार पर आप बच्चों को गृह कार्य दे सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपकी पाठ्य योजना यहीं पे समाप्त। मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जो घंटी वाला आइकन है उसको प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई भी नया वीडियो डले तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मित्रों, सब्सक्रिप्शन का कोई भी चार्जेस नहीं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और कोई भी समस्या हो तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।